आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वजारत ख़जाना ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर है, जबकि पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। इससे पहले 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था, जबकि 1 जुलाई को हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया गया था। दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ है और ये अभी आज फिर हो गया है 5 रुपये कुछ पैसे। तो ये गरीब बंदे के लिए तो बहुत बड़ा मसला है। गरीब बंदा तो आगे बड़ा तंग है। डेली के एक्सपेंस मैनेज करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो हुकूमत से यही इल्तमास है कि जो है इस बारे में नोटिस लें और कीमतों को जो है कम किया जाए। इससे अवाम को जो गरीब तबका है उसे बहुत दचका लगेगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी। पेट्रोल पहले इतना महंगा है, आलमी मंडी में हालांकि सस्ता हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी महंगा किया और अब दोबारा से एक और बम आवाम पर गिरा दिया है। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा, इससे महंगाई की नई लहर आएगी, खाने पीने की दीगर अशिया मजीद महंगी होंगी। लाहौर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। वासा के मुताबिक लाहौर समनाबाद में सबसे ज़्यादा 148 मिलीमीटर बारिश। पानीवाला तालाब में 128 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लाहौर में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सोसाइटी जौहर टाउन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। DC लाहौर का MD वासा के हमरा शहर का दौरा, नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का जायज़ा लिया। लाहौर के अलावा पत्तुकी, ओकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, मियाँ चन्नू, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। पाकपतन में बारिश के बायस करंट लगने से खातून जाँ बहक। DGPDMA की पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा, मानसून बारिशों का ये सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। एहतजाजी तहरीक चलाने पर PTI कन्फ्यूजन का शिकार। मुतज़ाद ऐलानात और इख्तलाफी बयानात ने मामला धुंधला दिया। पहले पारी PTI की जानिब से 5 अगस्त की कॉल सामने आई, फिर अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की बात की। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा, तारीख सिर्फ बानी PTI की चलेगी, कोई 90 रोज़ नहीं, किसी नई तारीख की कोई हैसियत नहीं। सलमान अकरम राजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा पर भी बरहम। कहा, आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहर्रिक करना है। वो अपना काम करें, माफ़ी मांगने का मुतालबा। बानी PTI को पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर गुस्सा आ गया। तमाम रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बानी PTI से मुलाकात के बाद कहा, बानी PTI की सख्त हिदायत हैं कि तमाम रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और सोशल मीडिया मुहिम चलाने से बाज रहें, एहतजाजी तहरीक के लिए मुत्तहिद हों। बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI ने बताया कि वो कैद तन्हाई काट रहे हैं, उनको और बुशरा बीबी को अजियतें दी जा रही हैं। TV, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। सियासी, माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़म का आदा किया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजिर तंजीमों के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना ने कारोबारी बरादरी को हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। कहा हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर होने वाले टैक्स फ्रॉड को रोकना है। एलामे के मुताबिक इजलास में मावन खुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो 1 महीने में ताजरों के मसाइल पर तफसीली मुशावरत करेगी। मुत्तफ़िक़ा और काबिल अमल हल वज़ीर आज़म और काबीना को पेश करेगी। IMF का चीनी की दरामद पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज़ माफ़ करने की इजाज़त देने से इनकार। दरामद पर टैक्स छूट की हुकूमती वजाहत मुस्तरद कर दी। हुकूमत की जानिब से चीनी की दरामद का फैसला वापस लिए जाने का इम्कान। निजी शोबे के लिए दी गई टैक्स छूट वापस लेने पर भी गौर। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 3 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद का जारी टेंडर वापस लेकर 50,000 मीट्रिक टन चीनी की दरामद का नजरसानी टेंडर जारी कर दिया। 22 जुलाई तक बोलियां तलब। इससे पहले 11 जुलाई को 3 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद का टेंडर जारी किया गया था। ज़राए का कहना है कि काबीना ने वजारत ख़जाना की राय के बगैर दरामद की मंजूरी दी। FBR की जानिब से दरामदी चीनी पर तमाम टैक्स और ड्यूटीज़ माफ़ की गई। चीनी दरामद पर टैक्स छूट IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दरामद की इजाज़त के बावजूद हुकूमत ने चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये मुकर्रर कर दी। बरामद की इजाज़त के वक्त मुकर्ररा कीमत के मुकाबले में एक्स मिल कीमत में 25 रुपये किलो इजाफा। वफाकी हुकूमत ने जून 2024 में चीनी की एक्स मिल कीमत 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी। कराची के जोड़िया बाजार में 2 रोज़ से चीनी सप्लाई नहीं हुई। कराची के बाज़ारों में 1 किलो चीनी कहीं 200 रुपये और कहीं 185 से 195 रुपये में फ़रोख्त। लाहौर और रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 190 रुपये में दस्तियाब। कोयटा के बाज़ारों में 1 किलो चीनी 200 रुपये में फ़रोख्त। पेशावर में भी चीनी 190 से 200 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। अरकान पार्लियामेंट और ग्रेड 22 के अफसरान की मरात और तनख्वाहों की तफसीलात दी जाएँ। जर्नैलों और सुप्रीम कोर्ट जजेस को हासिल मरात और तनख्वाहों का पैकेज भी बताया जाए। रुकन PAC सनाउल्लाह मस्ती खेल का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालबा। कहा हमेशा के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन PAC और दीगर अरकान मुतालबा सुनकर मुस्कुरा दिए। सनाउल्लाह मस्ती खेल ने कहा चेयरमैन साहब आप डायरेक्शन दें, क्या आप भी डरते हैं? इससे पता चल जाएगा कि सियासतदान या दूसरे कितने करप्ट हैं। ये मुतालबा करने पर कोई भी नतीजा भुगतने को तैयार हूँ। जुनैद अकबर ने कहा कि उन्होंने तोशाखाना और रिकॉर्ड मंगवाया था, लेकिन सिर्फ अरकान पार्लियामेंट का मुहैया किया गया। चेयरमैन PAC ने कहा कि इसीलिए उन्होंने वो पब्लिक नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUIF में टॉस होगा। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एक खातून की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTI के दरमियान भी टॉस होगा। KP असम्बली में नून लीग को 9, JUI को 9, PP को 5, PTI और ANP को 1-1 इजाफी नशिस्त मिली है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल गरीब कुंडी ने कहा है कि हुकूमत को चाहिए हॉर्स ट्रेडिंग से जान छुड़ाए। आइन अफाम तफहीम से सेनेट के इलेक्शन का फैसला करें। सूबाई हुकूमत 5 सेनेट नशिस्तें अपोजिशन को दे और 6 नशिस्तें खुद ले। असम्बली में 35 आज़ाद अरकान किसी जमात के नहीं। आज़ाद अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं कि किस जमात को वोट डालें। हमारी कोशिश होगी 6 सीटें हासिल करें। गवर्नर KP के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ख़त। कहा मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान की हलबर्दारी के लिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास फौरी बुलाया जाए। PTI दौर में खैबर पख्तूनख्वा के मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के इल्ज़ामात। PTI के अपने सपोर्टर्स समेत सूबे के 71% शहरियों का तहकीकात का मुतालबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 62% ने मेगा मंसूबों में करप्शन में PTI के साबिक़ वज़रा के मुलविस होने के शक का इजहार किया। इस सवाल पर कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन में मुलविस अफराद का एहतसाब हो रहा है या नहीं, 47% ने अफसोस का इजहार किया। कहा कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सर्वे में 52% का सूबे के तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र होने का भी शिकवा। शिकायत करने वालों में PTI के 45% सपोर्टर्स भी शामिल। सूबाई महकमों में करप्शन में कमी के सवाल पर 48% ने करप्शन में इजाफे का बताया, जबकि 19% ने कमी होने का कहा।
सर्वे में 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इदारों में ज़्यादा करप्शन होने का बताया, जबकि 24% ने पंजाब के महकमों में ज़्यादा करप्शन होने का कहा। सूबे के इंसदादे करप्शन महकमों की कारकर्दगी से 46% अफराद मुतमईन, 43% गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 54% ने अवामी फंड शफाफियत के साथ इस्तेमाल न होने की भी शिकायत की। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला दस्ता कराची से ढाका के लिए रवाना। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान शामिल। मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ और सपोर्ट स्टाफ भी शामिल। दूसरा ग्रुप आज कराची से रवाना होगा। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज़ के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे।